नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महिलाओं के शिवलिंग को छूने से माता पार्वती का क्या प्रभाव रहता है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर भी करेगा। ऐसे यूनिक वीडियो आपके लिए सिर्फ हम लेकर आते हैं। आप एक स्त्री हैं तो शिवलिंग को पूजा करते समय छूना नहीं चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग को छूना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर के अंदर जाएं, तो शिव जी की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं, तो आइए हम इन कारणों के ऊपर बात कर लेते हैं। मां पार्वती को नहीं है पसंद शिवलिंग को छूना। दोस्तों, यदि आप एक कुंवारी कन्या हैं, तो आपको भूलकर भी शिवलिंग को छूना नहीं है। माना जाता है कि यदि कोई महिला शिवलिंग को छूती है तो उसे पाप लगता है। यह माना गया है कि मां पार्वती को यह पसंद नहीं है कि कोई महिला शिवलिंग को छुए, इसलिए शिवलिंग को छूना वर्जित माना गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि कोई महिला शिवलिंग को छूती है तो इससे माना जाता है कि भगवान शिव का ध्यान भंग होता है। भगवान शिव हमेशा गहरे ध्यान में होते हैं, इसकी वजह से भी शिवलिंग को छूना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि कोई महिला शिवलिंग को छूने का प्रयास करती है तो उसको पुजारियों के अधारा हटा दिया जाता है। क्या गर्भवती महिला शिवलिंग को छू सकती है? नहीं, कोई भी महिला शिवलिंग को नहीं छू सकती है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। महिला चाहे गर्भवती हो या आम, शिवलिंग को छूना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए महिलाओं को शिवलिंग की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन उसको छूना सही नहीं माना जाता है। शिवलिंग के अंदर एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि शिवलिंग जीवंत होता है और इसके अंदर एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि स्त्री के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसकी वजह से भी शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। जैसे कि कई मंदिरों के अंदर श्मशान की राख वगैरह का प्रयोग किया जाता है और शिवलिंग के आसपास तंत्र वगैरह की क्रिया करने की वजह से भी शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। पवित्रता की वजह से शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी महिला को पीरियड वगैरह आ रहा है तो उसे मंदिर के अंदर भी नहीं जाना चाहिए और शिवलिंग को तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। यदि वह शिवलिंग को इस स्थिति के अंदर छूती है तो इसके लिए पाप माना जाता है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि जब महिलाओं को पीरियड वगैरह आता है तो वे पूजा पाठ से दूरी बना लेती है, क्योंकि उस समय को अशुद्धि के तौर पर देखा जाता है। शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। हाँ, महिलाएं भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं और शिवलिंग पर दूध वगैरह चढ़ा सकती हैं और चढ़ाती भी हैं। इसके अलावा महिलाएं शिव जी के व्रत भी करती हैं। यदि आप भी एक महिला हैं तो आप भगवान शिव का पूजा पाठ कर सकती हैं। इसके अंदर कोई समस्या नहीं। वैसे किसी भी महिला को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, लेकिन असल में आजकल जो नारीवाद चल रहा है उसके नाम पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिवलिंग तंत्र से जुड़ा हुआ है। उसको क्यों नहीं छूना चाहिए, यह एक पूर्ण तांत्रिक बातें हैं। यदि कोई महिला तंत्र के बारे में जानती है तो वह यह सब नहीं करेगी, लेकिन जिसे तंत्र के बारे में पता ही नहीं है, जिस मंदिर के अंदर एकदम से अलग तरह की ऊर्जा है, वहाँ पर दुर्गम साधनाएं होती हैं, तो इस तरह के मंदिर में आम स्त्री का कोई काम नहीं होता है। लेकिन नारीवाद के अंदर यह सब हो रहा है, इससे स्त्री को नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। शिवलिंग की पूजा करने के फायदे। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इसके कई सारे फायदे आपको मिलते हैं। यहाँ पर हम आपको शिवलिंग की पूजा के कुछ फायदे के बारे में बता रहे हैं। यदि आप भी शिवलिंग का पूजा पाठ करते हैं तो आपको ये फायदे मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। शिवलिंग हर शिव मंदिर के अंदर होता है और इस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और यहाँ भगवान शिव का पूजा पाठ किया जाता है। यदि आप किसी शिव मंदिर के अंदर गए होंगे तो इसके बारे में आपको पता चला ही होगा। शिवलिंग को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं मौजूद हैं और बहुत सी स्त्रियों के मन में यह सवाल होता है कि शिवलिंग को छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपके सवाल के जवाब के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। हालांकि जब सावन का महीना चल रहा होता है कि फिर शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और महिलाएं भी सावन के व्रत करती हैं ताकि उनको भी फायदा मिले, उनके जीवन के अंदर खुशहाली आए। इसलिए अनेक महिलाएं शिव मंदिर जाती हैं और भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करती हैं।
इसके अलावा कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखती हैं। औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं, औरत को शिवलिंग छूना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप एक स्त्री हैं तो शिवलिंग को पूजा करते समय छूना नहीं चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग को छूना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर के अंदर जाएं तो शिव जी की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं, तो आइए हम इन कारणों के ऊपर बात कर लेते हैं। मां पार्वती को नहीं है पसंद शिवलिंग को छूना। दोस्तों, यदि आप एक कुंवारी कन्या हैं तो आपको भूलकर भी शिवलिंग को छूना नहीं है। माना जाता है कि यदि कोई महिला शिवलिंग को छूती है तो उसे पाप लगता है। यह माना गया है कि मां पार्वती को यह पसंद नहीं है कि कोई महिला शिवलिंग को छुए, इसलिए शिवलिंग को छूना वर्जित माना गया है। आजकल महिलाएं शिवलिंग को जो रगड़ रगड़ के जो साफ करती है वो नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा जरूर करें, लेकिन उसको रगड़े नहीं, क्योंकि पूज्य पंडित जी ने भी कहा है कि आप जो हस्तकमल रहता है माता पार्वती का, जिसके ऊपर शिवलिंग रखा रहता है, उसे छू सकते हैं, शिवलिंग को नहीं। शिवलिंग को छूने से भगवान शिव का ध्यान भंग होता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि कोई महिला शिवलिंग को छूती है तो इससे माना जाता है कि भगवान शिव का ध्यान भंग होता है। भगवान शिव हमेशा गहरे ध्यान में होते हैं, इसकी वजह से भी शिवलिंग को छूना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि कोई महिला शिवलिंग को छूने का प्रयास करती है तो उसको पुजारियों के अधारा हटा दिया जाता है। क्या गर्भवती महिला शिवलिंग को छू सकती है? नहीं, कोई भी महिला शिवलिंग को नहीं छू सकती है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। महिला चाहे गर्भवती हो या आम, शिवलिंग को छूना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए महिलाओं को शिवलिंग की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन उसको छूना सही नहीं माना जाता है। शिवलिंग के अंदर एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि शिवलिंग जीवंत होता है और इसके अंदर एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि स्त्री के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसकी वजह से भी शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। जैसे कि कई मंदिरों के अंदर श्मशान की राख वगैरह का प्रयोग किया जाता है और शिवलिंग के आसपास तंत्र वगैरह की क्रिया करने की वजह से भी शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। पवित्रता की वजह से शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी महिला को पीरियड वगैरह आ रहा है तो उसे मंदिर के अंदर भी नहीं जाना चाहिए और शिवलिंग को तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। यदि वह शिवलिंग को इस स्थिति के अंदर छूती है तो इसके लिए पाप माना जाता है। क्या महिलाएं भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं? हाँ, महिलाएं भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं और शिवलिंग पर दूध वगैरह चढ़ा सकती हैं और चढ़ाती भी हैं। इसके अलावा महिलाएं शिव जी के व्रत भी करती हैं। यदि आप भी एक महिला हैं तो आप भगवान शिव का पूजा पाठ कर सकती हैं। इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। यदि कोई महिला जबरदस्ती शिवलिंग को छू लेती है तो क्या होगा? वैसे किसी भी महिला को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, लेकिन असल में आजकल जो नारीवाद चल रहा है उसके नाम पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शिवलिंग तंत्र से जुड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं छूना चाहिए? यह एक पूर्ण तांत्रिक बातें हैं। यदि कोई महिला तंत्र के बारे में जानती है तो वह यह सब नहीं करेगी, लेकिन जिसे तंत्र के बारे में पता ही नहीं है वह समानता की बात करेगी और जबरदस्ती मंदिरों के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। जिस मंदिर के अंदर एकदम से अलग तरह की ऊर्जा है वहां पर दुर्गम साधनाएं होती हैं, तो इस तरह के मंदिर में आम स्त्री का कोई काम नहीं होता है। लेकिन नारीवाद के अंदर यह सब हो रहा है, इससे स्त्री को नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि कोई महिला तांत्रिक क्रियाओं वाले शिव मंदिर में प्रवेश करती है तो क्या होगा? इस तरह के शिव मंदिर के अंदर वैसे तो महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है, फिर भी यदि कोई महिला इस तरह की जगहों पर प्रवेश करती है तो महिला को नुकसान होने का डर होता है, उसके शरीर और मन को इससे नुकसान होता है। इसलिए महिलाओं को, खास तौर पर साधारण महिलाओं को इस तरह की जगहों पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। महिला को शिवलिंग नहीं छूने देना भेदभाव है। आमतौर पर जब आप तंत्र की बात करते हैं तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए, यह कोई भेदभाव नहीं है। तंत्र एक गहरा विज्ञान है। आप बिना जाने किसी चीज के बारे में निर्णय करते हैं तो यह सब आपको भेदभाव ही नजर आता है। शिवलिंग की पूजा करने के फायदे। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इसके कई सारे फायदे आपको मिलते हैं। यहाँ पर हम आपको शिवलिंग की पूजा के कुछ फायदे के बारे में बता रहे हैं। यदि आप भी शिवलिंग का पूजा पाठ करते हैं तो आपको यह फायदे मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं?
दोस्तों, यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपके अंदर यदि किसी तरह की बुरी ऊर्जा है तो वह दूर हो जाती है और एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आती है। शिवलिंग के अंदर एक खास प्रकार ऊर्जा होती है जो कि आपके मन पर काफी अच्छा प्रभाव डालती है और यह धीरे धीरे आपके बुरे विचारों को दूर करने में काफी हद तक मदद करने का काम करता है। आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इसका एक फायदा यह भी है कि भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का काम करते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं तो शिवलिंग की पूजा की जानी चाहिए। ऐसा करने आपकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी यह एक तरह से अच्छा विचार हो सकता है। पुण्य फल मिलता है। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इसका एक फायदा यह भी होता है कि इसकी वजह से पुण्य मिलता है। वैसे भी बहुत सारे लोग बुरे कर्म कर रहे हैं। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है जो कि आपकी लोक परलोक के अंदर काफी अधिक मदद करता है। इसकी वजह से भी शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही फायदेमंद माना गया है। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। मन को शांति मिलती है। इसके अलावा कुछ लोगों का मन अक्सर संतुलित नहीं होता है। उनको शांति नहीं मिलती है। मन के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल रहती है। यदि आपके साथ भी यही हो रहा है तो फिर आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। पूजा पाठ करने से आपके मन को शांति और सुकून मिलता है। वैसे भी हर इंसान यही तो चाहता है कि उसके मन को शांति मिल जाए। मन की शांति के लिए वह दर दर भटकता है। शिवलिंग की पूजा पाठ करने से धन की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के अंदर कुबेर का स्थायी निवास होता है। कुबेर को भी धन देने वाला माना जाता है। वैसे भी आजकल बिना धन के कुछ नहीं होता है। यह कलयुग है और यहाँ पर धन की अधिक वैल्यू होती है। यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो यदि आप काफी गरीबी के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा पाठ करने से आपको काफी अधिक फायदा मिल सकता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। जीवन के अंदर सुख शांति आती है। पारद शिवलिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। पारद शिवलिंग के बारे में यह कहा जाता है कि यदि कोई इसकी पूजा पाठ करता है तो उसके घर के अंदर शांति आती है, सुख आता है। यदि आपके पास सब कुछ है मगर सुख नहीं है तो फिर आपके पास सब कुछ होने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको पारद शिवलिंग की पूजा पाठ करनी चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। दोस्तों, यदि हम बात करें शिवलिंग की तो आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा करने से आपको मोक्ष मिलता है या फिर कहें कि इसकी मदद से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। फिर आपको यहाँ पर बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी। आप इस दुखों के सागर से काफी आसानी से पार हो जाएंगे। यदि आप भी अपने सारे पापों को समाप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको शिवलिंग की पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कट जाते हैं और आपको परम शांति का अनुभव होता है। आजकल महिलाएं शिवलिंग को जो रगड़ रगड़ के जो साफ करती है वो नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा जरूर करें लेकिन उसको रगड़े नहीं, क्योंकि पूज्य पंडित जी ने भी कहा है कि आप जो हस्तकमल रहता है माता पार्वती का, जिसके ऊपर शिवलिंग रखा रहता है, उसे छू सकते हैं, शिवलिंग को नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर भी करेगा।